नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याध्वन पर। मैं दीपक आप सभी का अपनी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास होने वाली है वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई थी, 3 क्लासेस थ्योरी की हुई और 3 क्लासेस आपकी फिजिक्स की न्यूमेरिकल की हुई, और पहला लेसन जो था इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है जिसमें गॉस थ्योरम भी आपको पढ़नी होती है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पेपर में मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले हम इसके लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं, हम पहले उसकी बात थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स से जानने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी, और वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लेसन आपका क्या है? लेसन आपका जो है वह वैद्युत फ्लक्स है ना। इसी में आपको गॉस थ्योरम पढ़नी होती है। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, वैद्युत फ्लक्स, है ना। वैद्युत फ्लक्स ये सेकंड चैप्टर या सेकंड टॉपिक कह लीजिए होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो ध्यान रखेंगे आपको इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो होता है क्या? क्षेत्रफल सदिश, है ना। क्या? क्षेत्रफल सदिश। वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हम क्षेत्रफल से कनेक्ट करके एक सदिश राशि लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है वो, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होगा। तो मैं जैसे देखिएगा जरा, जैसे मैंने सिंपल एक कोई सरफेस ले लिया, जैसे मैंने ये सरफेस एक ले लिया, ठीक है। जैसे मैं ये सरफेस कोई ले रहा हूं, ऐसे मैंने सरफेस ले लिया। मान लीजिए कोई मेज का ये इस तरीके से सरफेस है, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरा ले लिया, जैसे इस बार इस तरीके से ले लिया है, या इधर को ले लें, किसी भी तरफ को ले लें, अभी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैं और एक थोड़ा ले लेता हूं जिससे थोड़ा मुझको समझने में आसानी रहेगी। हमने ये 2-3 सरफेस ले लिए, थोड़ा सा बस हमको ध्यान देने की जरूरत है। देख सकते हैं ये वाला सरफेस हमने कैसे खींचा? हॉरिजॉन्टल खींचा है, यानी क्षैतिज दिशा में। अगर हम इस सरफेस की बात करें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने कर दिया वर्टिकल, इस तरीके से, है ना। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा इस तरीके से कर दिया, इसको मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं। फिर मैं इसकी बात करूं, इसको मैंने क्या किया, ना तो वर्टिकल किया ना तो हॉरिजॉन्टल किया, मैं इसको किसी एक एंगल पर किए ले रहा हूं, जैसे मैं इस तरीके से कर दूं, ठीक है। ये सारे मैंने इधर लगा दिए हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और ये आपका जो है वो किसी एंगल पर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे थोड़ा। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश की, तो वो होता क्या है? देखिए, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। क्षेत्रफल सदिश जो होगा उसका परिमाण यानी उसकी मात्रा जो होगी वो किसके बराबर रहती है? पृष्ठ के बराबर रहती है ना। लेकिन दिशा किसके बराबर रहती है? तो दिशा के बारे में आपको थोड़ा समझना है कि दिशा किस तरफ को रहेगी। तो देखिए जरा, जो भी क्षेत्रफल सदिश रहेगा, है ना, जो भी आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। किधर होगा? बाहर की तरफ। जो भी क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा, और उसका परिमाण जो होगा, क्या परिमाण, वो क्षेत्रफल के बराबर होगा जो भी पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा। मैं इसकी बात कर दूं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो मैं किधर को खींच दूंगा? इस तरफ को, ऐसे, है ना। लेफ्ट को भी जा सकता है ना। अब बात आती इस वाले की, तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल सदिश खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से खींचेगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे किस तरीके से आपको बताया जा रहा है। देखिए जरा, हम जो भी सदिश लिए हैं, है ना, जैसे ये मैंने ले लिया क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी a से,
यहां पर भी वेक्टर ए हो गया, है ना, यहां पर भी क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। ध्यान रखें क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो कैसा सदिश होता है, देखिएगा, हाँ क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसका परिमाण जो होगा वो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा जो कि प्लेन है ना, किसके बराबर होगा, प्लेन के क्षेत्रफल के बराबर होगा परिमाण, ठीक रहेगा। क्षेत्रफल सदिश का परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन दिशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। इस वाले में भी ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसका परिमाण इसके क्षेत्रफल के बराबर रहेगा, लेकिन दिशा इसके लंबवत है ना। यहां पर भी वही है कि दिशा इसके लंबवत है और परिमाण क्या रहेगा, इस क्षेत्रफल के बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से डिफिनीशन की बात हम करेंगे कि डिफिनीशन किस तरीके से इसकी होगी। हाँ देखिए कैसे हम कहेंगे, तो देखिए किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, है ना, पृष्ठ के अभिलंबवत, है ना, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, एक काम कर लेते हैं, अभिलंबवत दिशा में बाहर की ओर लिख लेंगे, ठीक है, क्या, बाहर की ओर एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण किसके बराबर होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, किसके बराबर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। अभिलंबवत दिशा में बाहर की ओर एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाएगा, उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर आर ए से प्रदर्शित करते हैं, इससे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका लिखूंगा फार्मूला टाइप का तो ऐसे लिख दूंगा, क्या, वेक्टर ए बराबर मैं क्या लिखूंगा, इधर देखिएगा, ए इंटू एन कैप है, इसमें कौन क्या वो समझिए जरा, ए क्या है ना, ए का मतलब है पृष्ठ का क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये है ए। एन कैप क्या है, एन कैप पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश, यानी इसका मान एक ही होता है, बस ये केवल दिशा निरूपित करने के लिए यूज किया जाता है, एकांक सदिश है। मैं अगर एन कैप लिखूंगा तो वो इस तरफ को ऐसे होगा, ये एन कैप और ये आपका एन कैप, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है ये सब जगह काम आएगा। जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के लंबवत होता है और इसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या रहता है, बराबर, इसमें भी लंबवत इसमें भी लंबवत, ठीक है। ये आपका हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखते हैं जरा, तो क्या है वैद्युत फ्लक्स, थोड़ा समझिएगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था
कि आवेशों से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। अब जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो उसके रास्ते में जो भी पृष्ठ आएगा उन सबको क्या करेंगी, पार कर जाएंगी, है ना। यानी हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी रास्ते में पड़ने वाले पृष्ठों को छेद कर क्या होंगी, निकल जाएंगी। तो पृष्ठ को जितनी वैद्युत बल रेखाएं छेद करके निकलेंगी वो भी लंबवत निकलेंगी, उन्हीं की माप को हम क्या कह देंगे, वैद्युत फ्लक्स कह देंगे। तो क्या कहेंगे, देखिएगा जरा, ऐसे कह देंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक, काल्पनिक वास्तविक कुछ भी हो, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ, है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली, गुजरने वाली वैद्युत, वैद्युत बल, है ना, वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होगी, क्या होगी, माप की, माप को उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहते हैं, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनकी जो माप होगी उसी को क्या कह देंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे डिनोट करेंगे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई ई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे आएगा, डायग्राम क्या होगा, वो सब बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, इसका फार्मूला किस तरीके से आता होगा, तो देखिएगा फार्मूले की अगर हम बात करें क्या कहेंगे, देखिएगा, किसी एक समान, है ना, एक समान, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, है ना, वेक्टर लगा दिया मतलब डायरेक्शन के लिए, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में किसी सूक्ष्म, किसी सूक्ष्म, अब सूक्ष्म क्यों लिए हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे, किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल, किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर, सॉरी, किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश, है ना, के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए। अब यहां ध्यान रखना है, देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल कहा था, अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल कह रहे हैं तो आपको क्षेत्रफल क्या लेना पड़ेगा, सूक्ष्म, यानी डी लगाना पड़ेगा। डी का मतलब होता है क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है ना। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए, है ना, वेक्टर डीए से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई तथा वेक्टर डीए के किसके बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर, किसके, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, होता है। अब यहां हमें समझना है क्या, देखिए अगर हमने क्षेत्रफल सूक्ष्म लिया है, तो अगर क्षेत्रफल सूक्ष्म लिया है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म ही आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डी फाई ई, है ना, सूक्ष्म क्षेत्रफल सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई, और यहां मैं क्या लगा दूं, डॉट,
है ना, क्या लगा दिया, डॉट। अब डॉट का मतलब, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, अदिश गुणनफल को। तो ये फार्मूला आ गया, लेकिन है इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये जो फार्मूला आया है, ये आया है केवल और केवल सूक्ष्म क्षेत्रफल का। अब अगर मुझको क्या करना है, किसी बड़े क्षेत्रफल का निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब किसी बड़े क्षेत्रफल पृष्ठ या कह सकते हैं किसी बड़े पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना, वैद्युत फ्लक्स। तो फार्मूला लगा देंगे, क्या मैं लगा दूंगा फार्मूला। देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर टोटल आपको फाई ई निकालना है, तो जो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स था इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ई डॉट डी ए, है ना। ये कंप्लीट फार्मूला आ जाएगा। यहां पर छोटा सा आप ए लिख सकते हो। ए का मतलब ये है कि जितने क्षेत्रफल का आपको वैद्युत फ्लक्स चाहिए। ये अगर देखा जाए एक परफेक्ट फार्मूला होता है किसी पृष्ठ क्षेत्रफल ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए। हम थोड़ी आगे बात करेंगे। देखिए क्या बात करेंगे, देखिए हम ऐसे कह देंगे, यदि क्या हम कह देंगे, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए, है ना, वेक्टर ई तथा वेक्टर डी ए के बीच क्या हो, कोण कितना हो, इसके बीच का कोण कितना हो, थीटा हो। क्या हो, थीटा हो। तब हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ए, यहां लिख दिया ई डी ए, और यहां क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना, क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब जो भी डेटा कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, है ना। तो अगर हम इसको बाहर करेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा, तो अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो बाहर कर लेंगे, अंदर कौन बच जाएगा, ये केवल डी ए बचेगा, है ना। थोड़ा समझिएगा, अभी डायग्राम बनाएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। डीए का मतलब क्या है कि सूक्ष्म क्षेत्रफल है। क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल। और हमने इस पर क्या लगा दिया है, इस पर समाकलन लगा दिया है। डीए का मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, समाकलन क्या करता है, छोटे छोटे अवयवों को जोड़ करके एक बड़ा क्षेत्रफल तैयार कर देगा, ठीक है। समाकलन का मतलब ही होता है समाकलित करना, यानी छोटे छोटे एलिमेंट को कलेक्ट करके जोड़ देना, है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इसका पूरा क्षेत्रफल लिख दूंगा। तो मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं, ई कॉस थीटा, और यहां क्या लिख दूंगा, ए, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए, और ये क्या, कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला आ गया। नीचे एक चीज बतानी पड़ेगी, क्या, जहां ये जो हमने लिखा है इसको ए लिखा है, ये क्या है, एक बड़े, है ना, एक बड़े पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसकी कहानी बताते हैं, ये रहा कैसे होगा, मतलब ये ई और ए कैसे रहे होंगे। अब थोड़ा समझिएगा। मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं, है ना, मैंने एक पृष्ठ ले लिया, सिंपल सा, देखिएगा जरा, ये ले लिया मैंने पृष्ठ, है ना। इस तरीके से मैं एक पृष्ठ ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, मैंने पृष्ठ ले लिया ये। अब मैं क्या करूंगा, इससे वैद्युत क्षेत्र पास कराऊंगा, देखूंगा वैद्युत क्षेत्र किस तरफ को जा रहा है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिएगा जरा, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनको मैं पास करा रहा हूं। ये पहली वैद्युत क्षेत्र रेखा जैसे मैंने भेजी, ठीक है, ये मैंने दूसरी भेजी, ये तीसरी। मतलब ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं, छेद करके जा रही हैं, किसको, जो पृष्ठ है उसको छेद करके वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही, निकल रही हैं। रिप्रेजेंट कैसे करना है वो जरा देखिए, लगने लगे कि ये वाकई में छेद करके जा रही है,
ठीक है, तो इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये पहली वाली कुछ ऐसे ये पास हुई। दूसरी की मैं बात करूं अगर तो देखा जाए ये रही, फिर ये है आपकी, ठीक है, फिर ये रही। मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये वाकई में किरणें क्या हो रही, इसको छेद करके निकली हैं। ठीक है, ये थोड़ा लगेगा अगर कि छेद करके निकली हैं तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमने बना दिया कि इसको छेद करके क्या हुई हैं, निकल गई हैं। कौन? वैद्युत बल रेखाएं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जिस तरफ वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं उधर ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब मैं बात करूं अगर इस पर अभिलंब खींचूं, क्या खींचूं? अभिलंब। अगर मैं अभिलंब की बात करूं तो हमने पढ़ा था कि अभिलंब जो होता है वो किस तरफ को होता है, जो अभिलंब होता है वो पृष्ठ पर लंबवत होता है। तो मैं अगर यहां पर अभिलंब खींच दूं तो अभिलंब किधर को जाएगा, ऊपर को। ये जो व्हाइट लाइन है ये क्षेत्रफल सदिश है, अभिलंब है ना। ये क्या है, ये मैंने खींच दिया अभिलंब। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा समझिए, ये अभिलंब जो खींचा है इधर को ही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश। जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा किधर को जाएगा, वो ऊपर को ही जाएगा। ये हमने भी पढ़ा था। अब वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा, वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन में पढ़ा है कि अभिलंबवत गुजरने वाली, यानी जो भी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के क्या होनी चाहिए, अभिलंबवत होनी चाहिए, है ना। ये अभिलंबवत होनी चाहिए। तो हमारे में कहानी थोड़ा उल्टा हो गई। हमारे में क्या है, ये अभिलंबवत है ही नहीं। आप देख सकते हो तिरछा जा रही, अभिलंबवत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एंगल ले लेंगे, कितना, थीटा। क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे। तो हमें वैद्युत क्षेत्र का वो पार्ट चाहिए जो पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, है ना। वैद्युत क्षेत्र का वो पार्ट हमें चाहिए, वैद्युत क्षेत्र का वो पार्ट जो पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो। तो हमने पहले एक बार बताया है, ये मान लो ई है, तो इसका कुछ घटक इधर को जाएगा और कुछ घटक किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा। तो हमने बात कही थी कि अगर इस पर कोण बना है तो ये क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा। क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स के लिए इसको लेना है। अच्छा, इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, ई साइन थीटा, है ना। ये वाला नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, हमें वो घटक चाहिए जो पृष्ठ पर क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस तरफ पार्ट आपका कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूले में कॉस थीटा क्यों आता है ना। क्योंकि हम ई का वो घटक लेते हैं जो पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो। तो ये डायग्राम बना है इसका इस तरीके से। ठीक है, मैं आगे और बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कभी कभी दिमाग में डाउट रहता है हमारे कि हम ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, है ना। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, समाकलन वाला, और ये फार्मूला कब यूज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, ये वाला फार्मूला तब यूज करोगे जब वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल सदिश दोनों में से कोई एक क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, है ना। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, परिवर्तित हो रहा है, तो आप ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, और इधर का फार्मूला आप तभी लगाओगे जब आपका वैद्युत क्षेत्र ये सब क्या हो, एक समान हो, है ना। ये फार्मूला जो आपका आया है बिना समाकलन के, ये आप तभी लगाओगे जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो, एक समान हो। ठीक है, मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं। यहां पर जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, फाई इक्वल टू क्या था, ई ए कॉस थीटा लगेगा। क्या लगेगा, ई ए कॉस थीटा। मैं दूसरा डायग्राम अगर थोड़ा सा बनाऊं, और अब समझिएगा क्या, मैंने जैसे फिर से बनाने की कोशिश की, अब थोड़ी कॉन्सेप्ट में चेंज करूंगा। ये जैसे मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। इस बार जो मैं वैद्युत बल रेखाएं पास कर रहा हूं, है ना, जो भी वैद्युत बल रेखाएं पास करूंगा वो मान लीजिए लंबवत है। कैसे हैं, लंबवत है। देखिएगा जरा,
अब इस बार मैं थोड़ी लंबवत लूंगा, वैद्युत बल रेखाएं इस बार बिल्कुल लंबवत ही है, ठीक है। इस तरीके से ये छेद करके इसको क्या जाएंगी, पार कर जाएंगी। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये इस तरीके से ऊपर गई, है ना। इसकी बात करूं तो ये ऐसे निकल गई। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां है। फिर ये वाली अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से है ना। इसमें अगर देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल इसके क्या हैं, लंबवत हैं, है ना। ये क्या है, ई है, ठीक है। अब अगर मैं वेक्टर ए खींचूं यानी क्षेत्रफल सदिश खींचूं तो क्षेत्रफल सदिश किधर को जाएगा, ध्यान रखिए। इसमें आपका जो क्षेत्रफल सदिश है वो किधर को जाएगा, ऊपर को। ये क्या है आपका, ये आपका है क्षेत्रफल सदिश यानी वेक्टर ए, ठीक है। क्या है, वेक्टर ए है। ये आपका हो गया वेक्टर ए। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, यानी समांतर है। और अगर समांतर है तो बीच का कोण क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। तो स्पेशल केसेस में आप यहां लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र, क्या, वैद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के क्या हो, पृष्ठ के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब है अर्थात वेक्टर ई तथा वेक्टर ए क्या हो, समांतर हो, समांतर हो। मेरी बात समझिएगा। देखिए ए जो होता है वेक्टर ए वो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत। अगर मैं कहता हूं ए तो ये केवल क्षेत्रफल का परिमाण है। अगर मैं कहता हूं ये तो ये एक ऐसा सदिश है जो पृष्ठ के लंबवत है, ध्यान रखेंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के लंबवत हो अर्थात ये दोनों समांतर हो, तब आपका जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, जीरो। और अब आपका फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, तो अब आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस कितना, जीरो, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। क्या होती है, वन। छोड़ दो, ये क्या आ गया, ई ए आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाले फार्मूले में अगर देखा जाए तो फाई इक्वल टू केवल क्या आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो समाकलन वाला फार्मूला था उसका डायग्राम किस तरीके से रहेगा, तो मैं उसकी भी बात करूंगा। जैसे मैंने एक सरफेस ले ली है, जैसे मान लेते हैं ये कोई मैंने सरफेस ले ली है ऐसे, ठीक है। ये मैंने कोई सरफेस इस तरीके से क्या की, ले ली, ठीक है, एक चादर टाइप की है। अब मैं बना रहा हूं, जैसे मान लिया वैद्युत क्षेत्र बना रहा हूं, तो वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करूं तो यहां पर जब मैंने बात की तो इस तरीके से मान लीजिए ये ऐसे जा रही हैं किरणें। फिर अगर मैंने बात की तो ये कुछ ऐसे जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से गई, ये ऐसे इधर को। फिर और अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से जा रही थी, ठीक है, ऐसे निकल गई, ठीक है। और अगर मैं नीचे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, ऐसे निकल गई, ठीक है। फिर मैं अगर और बात करूं, और भी जगहों पर लिया जा सकता है, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। इसकी मैं बात करूं, ये कुछ इस तरीके से गया। तो आप देख सकते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है फिक्स नहीं है ना। और वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर क्या है, कम है, ठीक है। और भी मैं बना सकता हूं, जैसे मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें कहानी क्या है, अगर इस चादर की बात करें हम, इस चादर की, तो इस चादर में क्या होगा, हर एक पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो अलग अलग दिशा में जाएगा। भाई यहां पर अगर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, क्योंकि ये मुड़ी हुई है, क्या है, मुड़ी हुई, जैसे स्फेयर होता है, तो इसमें मैं खींचूंगा तो पता लगेगा क्षेत्रफल सदिश किसी दूसरी तरफ जा रहा है, इसमें खींचूंगा तो किसी दूसरी तरफ जा रहा है। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहां पर बल रेखाएं दूर दूर हैं, यहां पर पास पास हैं, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र भी चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, चेंज है। अब मान लीजिए मुझको कोई एक छोटा सा सरफेस दिया गया, जैसे मैंने ले लिया अपने हिसाब से एक छोटा सा सरफेस ले रहा हूं, जैसे मैंने इसमें ये वाला छोटा सा सरफेस ले लिया,
एक डिस्क टाइप का ले रहा हूं, बहुत ही छोटा, जैसे मैंने इतना ये इस तरीके से मैंने ये सरफेस ले लिया, ठीक है। हाँ देखिए जरा, मैंने ये इतना छोटा केवल सरफेस इस तरीके से ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस वाले में, हम ये मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल इतना कम है, इस वाले का क्षेत्रफल इतना कम है कि इस पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। मुझे पता है वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल बहुत ही कम ले लूं, है ना, अगर मैं क्षेत्रफल बहुत ही कम ले लूं, बहुत ही सूक्ष्म ले लूं, तो मैं कह सकता हूं कि उस छोटी सी डिस्क पर, उस छोटे से क्षेत्रफल पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब मैं यहां की अगर बात करूं इस पॉइंट की, तो मान लिया यहां पर डायरेक्शन ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की, क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की, वो मान लो थोड़ा सा डिफर करता है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा जैसे क्या करा दूं, डिफर करा दूं, ठीक है। मान लिया ये आपका हल्का सा थोड़ा सा बस मैं ले रहा हूं इसको, ये आपका मैंने क्या ले लिया, क्षेत्रफल सदिश ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, क्षेत्रफल सदिश। ये क्या हो गया, ये आपका एंगल जो है यहाँ का कितना है, थीटा है। यहाँ का जो एंगल है मैं थोड़ा इसको लार्ज किए दे रहा हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा दिख सके। तो यहाँ का एंगल मैंने कितना ले लिया है, थीटा ले लिया है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। तो अगर इस तरीके से एक ऐसा पृष्ठ लिया जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक जगह पर वैद्युत क्षेत्र बदल रहा हो या फिर क्षेत्रफल सदिश बदल रहा हो, तो आपको इस वाले में फार्मूला क्या लगाना होगा, फाई इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन करेंगे और ई डॉट डी आपको करना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये फार्मूला कब आप यूज करेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, कैसी राशि है ये, मैं उस पर भी थोड़ा बात करना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो देखिए जरा, मैं अगर बात करूं मात्रक की, किसकी बात करूं, मात्रक की, है ना। तो फाई का जो फार्मूला था वो क्या होता था, ई ए और क्या, कॉस थीटा। तो मात्रक क्या हो जाएगा, आप देखिएगा जरा, मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो ई का मात्रक न्यूटन, है ना, और बटे में कौन, कूलाम, कौन, कूलाम, ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मात्रक। ये पहला मात्रक है इसका, ठीक है। इसका दूसरा भी मात्रक होता है, एक इसका दूसरा भी मात्रक है, वो क्या है हम उस पर पहले देख लें जरा, ठीक है। दूसरा मात्रक देखिए जरा क्या है, दूसरा मात्रक एक और होता है जिसको कहते हैं वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। मात्रकों पर ध्यान रखेंगे, मात्रकों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं कि मात्रक क्या होते हैं, किसका मात्रक क्या है, मात्रक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं विमीय सूत्र की, किसकी बात करूं, विमीय सूत्र की, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो मैं मात्रक से विमीय सूत्र निकालने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, कैसे, देखिए ऊपर क्या दे रखा है, न्यूटन, मैं न्यूटन को क्या लिख दूंगा, एम एल और T-2, ये हो गया किसका, न्यूटन का। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, एल स्क्वायर, ठीक है। कूलाम को क्या लिखा जाता है, AT, ए का मतलब होता है एम्पियर और टी का मतलब होता है टाइम। अब एक पास कर लो जरा, एम हो गया। अब देखिए एल, एक और दो कितने हो गए, 3 हो गए। मैं टी की बात करूं तो 2 यहां है, एक नीचे से जाएगा, -3 हो गया, ठीक है। फिर मैं बात करूं ए की
तो एम्पियर की पावर हो गई -1। ठीक है, ये चीज हो गई। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखेंगे, पहले लेसन में भी बताया है, जो भी अदिश राशियां होती हैं, क्या? अदिश राशियां, अदिश राशियों में आवेश का चिन्ह रखा जाता है। ठीक है, अदिश राशियों में आवेश का चिन्ह रखा जाता है क्योंकि उनमें दिशा होती नहीं है। लेकिन अगर कोई सदिश राशि है, कैसी राशि? सदिश राशि, तो सदिश राशि में आवेश का चिन्ह नहीं रखते हैं, आवेश का चिन्ह हमें केवल दिशा बताता है। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, फिलहाल आप ध्यान रख लीजिएगा, ये कैसी राशि? अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया। इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है गॉस की प्रमेय। क्या आता है? गॉस की प्रमेय। तो ध्यान दीजिए, क्या होती है गॉस की प्रमेय और कब काम करेगी? ठीक है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ऐसा समझ लीजिए, ये जो लेसन होगा, है ना, या एक काम कर लीजिए, गॉस की प्रमेय से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, हमें शायद जरूरत पड़ेगी, घन कोण की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी जरूरत? घन कोण। क्या होता है घन कोण? ठीक है, तो देखिए, जो किसी समतल में अगर कोण बनाना है, ठीक है, दो लाइंस के बीच में जो कोण बनता है, मैं बोर्ड पर ये जो भी खींच रहा हूं, ये जो एंगल बन रहे हैं वो किसी समतल में कोण बन रहे हैं। किसमें? समतल में। लेकिन जब घन कोण की बात कहेगा तो 3D में एंगल बनेगा। कैसे बनेगा? 3D में। देखिए कैसे, मैं बताता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बात करूं, ये कोण मैं ले रहा हूं, ठीक है, देखिएगा जरा, आप 3D में इमेजिन करिएगा, ये क्या है? ये एक कोण है। कोण मतलब ये क्या है? शंकु है। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि शंकु में जो नीचे का सिरा होता है, ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो नीचे ये जो वृत्त का पूरा जो क्षेत्रफल है ना, वृत्त का पूरा जो क्षेत्रफल है, इसके कॉर्नर पर यहां पर जो एंगल बनाएगा, ठीक है, इसके कॉर्नर पर यहां पर जो भी एंगल बनाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कह देते हैं घन कोण। क्या कह देते हैं? घन कोण। ठीक है, मैं थोड़ा बना रहा हूं, यहां पर जो एंगल बना होगा, इसी को क्या कहेंगे? घन कोण कहते हैं, घन कोण। ठीक है, ये थोड़ा 3D में है, मतलब ये त्रिविमीय में बनता है, मतलब इसमें नीचे के पूरे क्षेत्रफल से, हर तरफ से, पूरे वृत्त की जो परिधि है, उस पूरी परिधि से, पूरे क्षेत्रफल से जो कॉर्नर पर एंगल बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? घन कोण। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओमेगा से। ठीक है, आइए मैं बात करता हूं, अगर मैं घन कोण की परिभाषा लिखूं तो क्या होगा? देखिए क्या कहेंगे, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, है ना, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, है ना, अंतरित, है ना, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा, लाइन द्वारा नहीं, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान रखिएगा, तो मैं कह दूंगा किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, अब कोई भी पृष्ठ हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, कुछ भी, किसी पृष्ठ द्वारा, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर
पर अंतरित कोण, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि घन कोण केवल वृत्त में गोले में ही बनेगा, ठीक है। अंतरित घन कोण किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखेंगे किसके बराबर, पृष्ठ पर क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठ पर नहीं, पृष्ठ के क्षेत्रफल ए तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल ए तथा उस बिंदु से है ना, उस बिंदु से पृष्ठ की लंबवत दूरी आर के, ठीक है। देखिए क्या कहा है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण पृष्ठ के क्षेत्रफल ए तथा उस बिंदु से पृष्ठ की लंबवत दूरी आर के वर्ग, आर स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। किसके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या, ओमेगा इक्वल टू क्या, ए अपान क्या, आर स्क्वायर। हमने क्या कहा है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित जो घन कोण होगा वो पृष्ठ के क्षेत्रफल a और उस बिंदु से पृष्ठ की लंबवत दूरी r के वर्ग आर स्क्वायर के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। मात्रक इसका स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो समझ गए होंगे। मैं थोड़ा यहां बताना चाहूंगा, और ये है बिंदु, मान लो, सॉरी ये मान लीजिए है कोई पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं ले रहा हूं या कोई बिंदु ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया है एक क्षेत्रफल वृत्ताकार। तो मैं इसको जब यहां से खींचूंगा इस तरीके से, है ना, ऐसे करते हुए, तो यहां का जो कोण बना होगा वही हमारा क्या होगा, घन कोण होगा। क्या होगा, घन कोण ओमेगा। अब अगर देखा जाए, मैं कह दूं ये दूरी r है, क्या है r, मैं यहां की बात करूं, है ना, यहां की, ठीक है। तो इस पर मैं अगर क्षेत्रफल सदिश खींचूं तो किधर को जाएगा, बाहर को, इस तरीके से। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। कैसे होता है, लंबवत। तो क्षेत्रफल भी उधर को जा रहा है, और अगर इस दूरी की बात करूंगा तो दूरी भी पृष्ठ के क्या है, लंबवत। आप देख लीजिए, जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत, है ना। तो दूरी भी पृष्ठ के लंबवत है, क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ के लंबवत है, यानी ये r और a दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। चाहे कह लो ये दोनों एक ही दिशा में हो, और चाहे ये कह लो कि दोनों ही पृष्ठ के क्या हो, लंबवत, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं कह दूं यदि वेक्टर a तथा वेक्टर r के बीच कोण कितना हो, थीटा हो, तब अब फार्मूला क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू a cos थीटा, और अपॉन में कौन आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। इसका कैसे रहा होगा, अब थोड़ा समझिए, वही वाला मान लो, इसी तरीके से सब कुछ वैसे ही है, बिल्कुल हमने कुछ नहीं चेंज किया, वैसे ही बनाया है, लेकिन बिंदु इस बार हम यहां ले रहे हैं। कहां लिए, यहां। तो अब क्या कहानी हो जाएगी, थोड़ा सा बस समझिएगा, हमने बहुत हल्का सा चेंज कर दिया है। अभी भी बिंदु हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए क्या कहानी है। अब मैं अगर यहां की बात करूं तो इस पर जो अभिलंब खींचूंगा, क्या खींचूंगा, अभिलंब, ठीक है। बिंदु थोड़ा और चेंज करता हूं, ठीक है। चलिए इसको मैंने ऐसे कर दिया है थोड़ा सा, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया है, बिंदु। तो अब क्या होगा, देखिएगा जरा, अब जब मैं इसका क्षेत्रफल सदिश खींचूंगा, क्या, जो क्षेत्रफल सदिश मैं इसका खींचूंगा वो किधर को जाएगा, वो थोड़ा देखिएगा जरा। जो इसका क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश वो जाएगा किस तरफ को, इस तरफ को, बिल्कुल जैसे हम एक बार बता चुके हैं, क्षेत्रफल सदिश बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अब अगर मैं इसका त्रिज्यीय सदिश खींचूं,
अगर मैं त्रिज्या r की बात करूं, मैं अगर उसको खींचने का प्रयास करूं तो वो कुछ कैसे जाएगा, वो देखिए इस तरीके से जाएगा, वो ऐसे जाएगा, ये त्रिज्या जा रही है, ठीक है। यानी यहां पर थोड़ा खेला हो गया है। वो क्या है, देखिए a इधर को जा रहा और r इधर को जा रहा, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। इस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है, इस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। मैं अगर आगे और बात करूं तो देखिए जरा क्या, चलिए उसको ऐसे रहने दीजिए, मैं इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं और लिखे दे रहा हूं, यदि क्षेत्रफल अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा घन कोण, अगर अति सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात कही जाएगी तो घन कोण भी क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा। और मैं क्या लिख दूंगा यहां, dA cos थीटा और अपॉन में क्या, r स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की मेन जान पर कह सकते हैं। तो इसका जो मेन टॉपिक है वो अब आपको क्या पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है क्या, जो गॉस की प्रमेय है। क्या है, गॉस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय कह लो या गॉस की प्रमेय कह लो या गॉस का नियम कह लो, ठीक है, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इन्होंने पूरी कहानी बदल दी। हमने पिछले में क्या सीखा कि वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र चाहिए और क्षेत्रफल चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का क्या होगा, 1/ε0 गुना होता है। ऐसा किसने कहा, गॉस ने कहा, ठीक है। अर्थात इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब है कि फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ε0 इंटू K, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखेंगे गड़बड़ाएंगे नहीं, 1/ε0 इंटू K इंटू Q। कैसे, ये वायु के लिए है ना, वायु या निर्वात माध्यम है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, अन्य माध्यम है, कोई अन्य माध्यम है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। गॉस की प्रमेय ये नहीं कि कहीं भी देख के लगा दिए। सबसे पहली बात तो ये है कि गॉस की प्रमेय के लिए कंपलसरी है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ हो, ठीक है। अगर पृष्ठ बंद है, जैसे कि एक क्यूब होता है, एक क्यूबॉइड होता है, एक स्फेयर होता है, यानी बंद पृष्ठ होना चाहिए तो ही गॉस की प्रमेय लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पृष्ठ बंद हो, है ना, और आवेश आपको दे रखा हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, देखिएगा जरा कहां कहां आप लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये ले लिया, मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक क्या है, क्यूब है, इसमें लग जाएगा। मैं दूसरी अगर बात करूं और मैं ले लूं, जैसे मैं क्यूबॉइड ले लूं, ठीक है, देखिएगा जरा, मैं अगर क्यूबॉइड ले लूं, जैसे मैंने इस तरीके से इसको ले लिया, थोड़ा खिसक गया है, हाँ, ये जैसे मैंने क्यूबॉइड ले लिया, ठीक है, मैंने ये क्या किया, क्यूबॉइड ले लिया, इसमें भी लग जाएगा। यानी जो जो बंद आकृतियां हैं, मतलब चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। यहां पर आवेश रखा है,
इसमें भी मिड में इस तरीके से आवेश रखा है। अगर बंद आकृति है तो गॉस की प्रमेय लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहां पर गॉस ने क्या किया, अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर कोई पृष्ठ पूरी तरीके से बंद है तो उस पूरे पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स जो है आप हमारी थ्योरम से निकाल सकते हो। अब इसका डेरिवेशन भी है, इनको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि ऐसा सही है या नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसका डेरिवेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में, इसकी 2 क्लासेस और होंगी और उसी में चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।